मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज 12th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए से आज उसका लास्ट पार्ट है। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा। जैसे सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने भारत की संचार प्रणाली का वर्णन किस प्रकार किया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने भारत की संचार प्रणाली का किस प्रकार वर्णन किया। इब्न बतूता, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले कि 1333 में भारत आया था और उसने भारत के बारे में भ्रमण करके रिहिला नामक एक पुस्तक लिखी थी और उसी पुस्तक में उसने भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, भारत के शहरों की तारीफ़ की, भारत की संचार प्रणाली की तारीफ़ की और यहाँ के दास के बारे में बताया। तो हमें बताना है संचार प्रणाली। तो इब्न बतूता ने कहा था कि भारत की संचार प्रणाली एक अनूठी प्रणाली है, अर्थात भारत की संचार प्रणाली बहुत ही उत्तम प्रकार की है। उसने बताया कि व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था, अर्थात जितने भी व्यापारी हैं उनको अच्छी सुविधा मिलती रहे, उसके लिए राज्य विशेष प्रकार का उपाय करता था। दूसरा है, सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्राम घर स्थापित किए गए। सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए गए, जिससे कि जो भी व्यापारी मार्ग में आ रहे हैं जा रहे हैं वो समय समय पर आराम करके आगे व्यापार करने के लिए जाएं। तीसरी पॉइंट है डाक प्रणाली। इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कुशलता से बहुत आश्चर्यचकित था। भारत की डाक प्रणाली की कुशलता से बहुत आश्चर्यचकित था और वो कहता है कि भारत की डाक प्रणाली से व्यापारियों को लंबी दूरी तक सूचना भेजना आसान हो गया। अर्थात व्यापारी अगर कोई सूचना लंबी दूरी तक भेजना होता था तो इस डाक प्रणाली के माध्यम से भेजते थे और उसके साथ साथ इसी डाक प्रणाली के आधार पर वो उधार प्रेषित करते थे। अर्थात किसी को अगर उधार देना हो तो डाक प्रणाली के माध्यम से ही उधार भिजवाते थे। और इतना ही नहीं, अल्प सूचना के आधार पर माल भेजना भी आसान हो गया। अर्थात ये सारी व्यवस्था डाक प्रणाली से संभव हो सकी। पांचवा पॉइंट है कि इब्न बतूता कहता है कि भारत की डाक प्रणाली इतनी अधिक कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली तक यात्रा में 50 दिन लगते थे। कहता है कि जहां सिंध से दिल्ली तक की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंचाई जाती थी। अर्थात वो बताना चाहता है कि भारत की डाक व्यवस्था इतनी उत्तम प्रकार की थी कि जहां सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन लग जाते थे और इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंचाए जाते थे। तो एक क्वेश्चन आपका पूरा हो गया कि इब्न बतूता ने भारत की संचार प्रणाली के बारे में क्या क्या बताया। अब दूसरा क्वेश्चन है अलग से कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की डाक व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। हमने अभी बताया कि इब्न बतूता ने ही भारत की डाक व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया है और वो बताता है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। इब्न बतूता ने बताया कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, एक अश्व डाक व्यवस्था और दूसरा पैदल डाक व्यवस्था। एक अश्व डाक व्यवस्था, दूसरा पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। क्वेश्चन आ सकता है कि उलूक और दावा में अंतर, तो अश्व डाक व्यवस्था को उलूक और पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक 4 मील की दूरी पर
4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। तो जो अश्व डाक व्यवस्था है वह प्रत्येक 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा ये व्यवस्था संचालित की जाती थी। तो मैं बता रहा था कि भारत की जो डाक व्यवस्था है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की, एक अश्व डाक व्यवस्था, दूसरी पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता है, पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता है। प्रत्येक 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा उलूक व्यवस्था चलाई जाती थी। अर्थात कि जो उलूक व्यवस्था है, अश्व डाक व्यवस्था है, ये राजकीय घोड़ों द्वारा चलाई जाती थी और यह सूचना प्रत्येक 4 मील पर होती थी। वहीं दूसरी तरफ पैदल डाक व्यवस्था, जो प्रति मील 3 अवस्थान होते थे। प्रति मील 3 अवस्थान का मतलब है कि यदि 1 मील की दूरी है तो उसमें 3 कर्मचारी लगे होते थे। पहले कर्मचारी का कार्य है कि सूचना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और दूसरे व्यक्ति का कार्य है सूचना तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, और इस तरह से ये अपने गंतव्य तक सूचना पहुंचाई जाती थी। और इसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति सूचना लेकर जाता था तो उसके हाथ में एक छड़ी होती थी जिसमें घंटी लगी होती थी, ताकि जब वो सूचना लेकर जाए तो वो आवाज़ सुनाई दे और आगे दूसरा व्यक्ति पहले से तैयार हो। और इस तरह से जो पैदल डाक व्यवस्था थी वो अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र थी। पैदल डाक व्यवस्था अश्व व्यवस्था से बहुत तीव्र थी और इस व्यवस्था का प्रयोग अर्थात पैदल डाक व्यवस्था का प्रयोग प्रायः खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब खुरासान से फलों का परिवहन होता था, मतलब फलों को मंगाया जाता था, तो उस फलों के मंगाने में मुख्य रूप से पैदल डाक व्यवस्था का प्रयोग किया जाता था। इसका मुख्य कारण ये है कि 1 मील में 3 कर्मचारी होते थे, जिससे कि कोई व्यक्ति थकता भी नहीं था और आसानी से कार्य पूरा हो जाता था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गया कि एक तो इब्न बतूता की संचार प्रणाली और दूसरा डाक प्रणाली। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।